नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेसी पार्षदों की पुरी में किलेबंदी। बीरगांव में जीते पार्षदों को जगन्नाथपुरी भेजा गया। सभी पार्षदों के मोबाइल फोन बंद कराए गए। कांग्रेस में शामिल होने वाले पार्षद भी पुरी गए हैं। 24 पार्षद आज पुरी पहुंचे हैं। एक और पार्षद आज पुरी जाने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। कांग्रेसी पार्षदों को जगन्नाथपुरी भेजा गया है और जगन्नाथपुरी में किलेबंदी की गई है। सभी पार्षदों के मोबाइल फोन भी बंद करा दिए गए हैं। साथ ही कांग्रेस में शामिल होने वाले पार्षद भी पुरी गए हैं। इतना ही नहीं, 24 पार्षद आज पुरी पहुंचे हैं। एक और पार्षद भी आज पुरी जाने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर है निकाय चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में। और अब जो जंग है वो महापौर की कुर्सी होगी और इस लिहाज से सियासी दल मोर्चेबंदी कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि जो कांग्रेसी पार्षद हैं उन्हें पुरी भेजा गया है। जगन्नाथपुरी उन्हें भेजा गया है। बीरगांव में जीते पार्षदों को जगन्नाथपुरी भेजा गया है और सभी पार्षदों के मोबाइल फोन भी बंद कराए गए हैं। तो ये पूरी मोर्चेबंदी, किलेबंदी आपको बता दें कि बीरगांव मेयर सीट के लिए है। करीब 24 पार्षदों को जगन्नाथपुरी भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक और पार्षद जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं, इन पार्षदों से अब कोई दूसरे दल से जुड़ा व्यक्ति संपर्क ना कर पाए, इसके भी पर्याप्त इंतजाम किए गए। और जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो ये कि पार्षदों के मोबाइल भी बंद करा दिए गए हैं। तो बीरगांव हाई प्रोफाइल नगर निगम रहा है और यहां पर कांग्रेस अपना मेयर बनाने के लिए जोड़ तोड़ में लगी है, कोशिशों में लगी है। जो 24 पार्षद हैं बीरगांव के, तो सभी को जगन्नाथपुरी भेजा गया है। इसके अलावा एक और पार्षद भी पुरी जाने वाले हैं और इनमें वो पार्षद भी शामिल हैं जो जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं, जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं निर्दलीय जीत के बाद। वैसे कुल 24 पार्षद आज पुरी पहुंचे हैं, जबकि एक और पार्षद जल्द ही जगन्नाथपुरी पहुंच जाएंगे। ये पूरी कोशिश या ये कहें कि पूरी किलेबंदी मेयर सीट के लिए है। देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, किलेबंदी कर दी गई है। 24 पार्षद जगन्नाथपुरी पहुंच गए। ये संख्या बल पर्याप्त है और अब उन्हें बचाए रखने की कोशिश है। जी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरह से महापौर पद को लेकर के चेहरे काफी हैं और ऐसे में किसी एक चेहरे को अगर यहां पर मौका दिया जाता है तब क्रॉस वोटिंग होने की आशंका जरूर यहां पर बन रही है। और इसलिए एक तरह से किलेबंदी कर दी गई है और पार्टी जिस भी उम्मीदवार को महापौर पद के लिए प्रत्याशी बनाती है उनको वोट देना होगा। ये पूरी कोशिश यहां पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तकरीबन 24 जो पार्षद हैं वो यहां से रवाना हुए हैं। आपको बीरगांव की स्थिति बता दूं कि जो 40 यहां पर वार्ड है, 40 सीटें हैं, जिसमें से 19 पे कांग्रेस ने जीत हासिल की है और बाकी निर्दलीय जो पार्षद हैं उनसे समर्थन मांगा गया है, उनसे सहयोग लिया गया है। लेकिन अब तक महापौर के चेहरे का ऐलान जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, हो सकता है उसके बाद कांग्रेस यह ऐलान करे, क्योंकि अभी से किसी भी तरह का फूट कांग्रेस नहीं चाहती है। लेकिन यह भी नहीं चाहती कि बीजेपी या जोगी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो उनसे किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट कर सके। इसलिए 24 जो पार्षद हैं उनको अभी भेज दिया गया है। हालांकि 25 जाने वाले थे, लेकिन एक पार्षद की यहां पर तबीयत बिगड़ गई है और कहा यह जा रहा है कि आज या कल में जो पार्षद हैं वो भी पूरी की तरफ रवाना हो जाएंगे। और ऐसे में तकरीबन 25 जो पार्षद हैं अभी कांग्रेस के समर्थन में यहां पर नजर आ रहे हैं। एक दिलचस्प बात यहां प्रशांत ये भी आती है कि क्योंकि बीजेपी ने केवल 10 ही सीटें जीती हैं यहां पर और जोगी कांग्रेस ने 5, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जो है वो महापौर पद के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा करने की बात कह रही है। साथ ही यह भी दावा कर रही है कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी, यानी कि बीजेपी के भी संपर्क में कुछ पार्षद हैं। ऐसी बातें यहां पर जो है बिल्कुल, यानी कि सेंध लगाने की तैयारी पूरी है बीजेपी की ओर से।
देवव्रत, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि महापौर का नाम ऐलान होने पर हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग की संभावना है, इसी के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से ये कदम उठाया गया। संभावित चेहरों में कौन कौन है कांग्रेस की ओर से? नंदलाल देवांगन का नाम जो है एक तरह से कांग्रेस में प्रमुख चेहरे पर लिया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले से ही ऐलान कर दिया था कि ओबीसी का जो चेहरा होगा वो बिरगांव का महापौर होगा। और क्योंकि बहुत सारे ओबीसी के जो उम्मीदवार हैं वो यहां पर जीत करके आए हैं, इसके अलावा जो निर्दलीय पार्षद हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, उन्होंने भी अपनी शर्त रखी है कि जो है इस जाति का जो है विशेष जाति का जो महापौर होना चाहिए। तब ऐसे में उनकी भी मांग यहाँ पर रखी जाएगी। लेकिन ओबीसी के क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार जीत करके आ गए हैं, इसलिए निगाहें जो हैं वो एक तरह से ये पार्टी पर टिकी हुई है कि किनको महापौर का प्रत्याशी बनाया जाएगा। अब ऐसे में अगर तालमेल नहीं बैठता है तब क्रॉस वोटिंग जो है वो कांग्रेस में हो सकती है। और जिस तरह से बंपर जीत कांग्रेस को निकाय में मिली है, उसके बाद से कांग्रेस बिल्कुल ये नहीं चाह रही है कि अभी एक तरह से चैन की नींद में सो जाए। पूरी कोशिश यहां पर अभी भी की जा रही है कि पार्षदों को जोड़कर रखा जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस का गणित बिगाड़ने के लिए बीजेपी और जोगी कांग्रेस की जो तैयारी है वो यहां पर सिलसिलेवार देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका भी ये कहना है कि हम भी जो है वो कांग्रेसी पार्षदों के संपर्क में हैं। अब ये भूमिका बनाने की कोशिश की जा रही है या वाकई ऐसा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, बिल्कुल वाकई भूमिका है या फिर वाकई में जो दावे हैं उसमें कुछ दम है, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी जिले के दौरे पर रहेंगे। धमतरी के डुंगेश्वर धाम जाएंगे मुख्यमंत्री। कबीर महोत्सव और युवोदय कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। मुख्यमंत्री करीब यहां 1 घंटे तक रहेंगे और उसके बाद फिर रायपुर के लिए वापस लौट जाएंगे। उधर जशपुर और रायगढ़ जिले में धर्मांतरित हो चुके लोगों की घर वापसी कराई गई। पूर्व सांसद दिलीप सिंह युदेव के घर वापसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जशपुर राज परिवार और रायगढ़ महाराज देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में किला ग्राम पंचायत में विश्व कल्याण महायज्ञ के दौरान पैर धोकर सैकड़ों लोगों को हिंदू धर्म में वापस कराया गया। जशपुर और रायगढ़ जिले के सैकड़ों लोग महायज्ञ में शामिल हुए। इस मौके पर सांसद गोमती साय भी मौजूद थीं। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है धर्मांतरण बढ़ गया है। सांसद गोमती साय ने भी कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। विशाल हिंदू सम्मेलन में मैं आर्य प्रतिनिधि समाज के सभी संतों को नमन करता हूं और सभी धर्म सैनिकों का अभिनंदन करता हूं। आज 600 से भी ज़्यादा लोगों की घर वापसी हुई है। यह कार्यक्रम मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने यह अभियान चलाया था पैर धोने का, और इस अभियान को निरंतरता बनाए हुए हैं हम लोग कि वो लोग हमारे भोले भाले लोगों को ना छेड़े। जो मूल संस्कृति है वहीं पर रहने दें उन लोगों को, काहे कि आने वाला समय में उन लोगों को कठिनाई हो सकता है। इसलिए अपने मूल संस्कृति में रहें। जितने भी हमारे भोले भाले आदिवासी वनवासी हैं, इनको झूठा आश्वासन देकर दूसरे धर्म में लाया जा रहा है और धर्म परिवर्तन किया जा रहा है झूठे झूठे वादे कर। तो ये सब गलत है। इसी के विरोध में आज जशपुर के पत्थल गांव के इस किलकिला में हमने घर वापसी का कार्यक्रम रखा। और प्रदेश में कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कोरोना के 37 नए मरीज मिले। रायगढ़ के नवोदय विद्यालय के 17 छात्र कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना के बढ़ते मामले से कंटेनमेंट जोन की फिर से वापसी हो रही है। रायगढ़ के नवोदय विद्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन को लेकर खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीज 100 से पार हो गए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ को लेकर भी विशेषज्ञों ने आगाह किया है, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। रायपुर स्टेशन का जायजा लिया सहयोगी ममता लांजेवार ने। लेकर खतरा और बढ़ गया है। जी हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन पॉजिटिव की जो संख्या है, ओमिक्रॉन के जो मरीजों की संख्या है वो 100 पहुंच चुकी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि सीमाएं सील नहीं हुई है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से भी जो यात्री हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों से यात्री पहुंच रहे हैं।
जो जहां पर ओमिक्रॉन के मरीज हैं वो पाए गए हैं, ऐसे में खतरा और बढ़ गया है। हालांकि स्टेशन पे अब इस तरह की के अनाउंसमेंट होने लगे हैं कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसे 500 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। हालांकि फिर भी स्टेशन पे आपको स्टेशन से ट्रेन से निकलते हुए तो लोग मास्क लगाए रहते हैं, लेकिन जैसे ही परिसर में पहुंचते हैं वैसे बिना मास्क के लोग नजर आने लग जाते हैं। तो जाहिर तौर पर ओमिक्रॉन को लेकर सावधानी और बरतने की जरूरत है। कल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बैठक भी ली थी और तमाम तरह के एहतियात को लेकर हिदायत भी दी थी। स्टेशन पे अगर हम बात करेंगे तो जो जांच टीम है वो भी अभी सक्रिय हो गई है। रोज अगर हम बात करें तो अभी मरीज लगातार कोरोना के बढ़ते ही जा रहे हैं। कल पिछले 24 घंटों में 37 मरीज मिले हैं। हालांकि अभी ओमिक्रॉन का यहाँ पर कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन उसको देखते हुए तमाम तरह के एहतियात बरतने जरूरी है। लगातार राज्य शासन ने अलर्ट पर रखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग को। जरूरी यह है कि लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। हालांकि चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे बस स्टैंड की बात करें, चाहे एयरपोर्ट के बाहर अगर हम बात करें तो लोग कहीं न कहीं लापरवाही करते जरूर नजर आते हैं और इसको लेकर कल स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम शिवराज राजभवन जाएंगे। थोड़ी देर में राजभवन के लिए निकलेंगे सीएम शिवराज और राज्यपाल से मुलाकात होगी सीएम शिवराज की। पंचायत चुनाव को लेकर ये मुलाकात होने वाली है। अध्यादेश वापस लेने को लेकर दोनों के बीच चर्चा होगी और राज्यपाल की मोहर लगेगी। राज्यपाल की मोहर के बाद औपचारिक रोक लग जाएगी पंचायत चुनाव पर। तो पंचायत चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन जाने वाले हैं और वहां पर राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा होनी है। और अब अगली खबर कांकेर से। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना को सरकार के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। कांकेर जिले में गौधन के विकास के लिए 144 गौठान बनाए गए थे, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा गौठान खंडहर में बदल गए। कांकेर जिला मुख्यालय से सटे कांकेर जनपद क्षेत्र के आदर्श गौठान केंद्र का बुरा हाल है। इस गौठान सेंटर पर कोई व्यवस्था नहीं है। गोबर खरीदी बंद हो चुकी है। वर्मी कंपोस्ट का निर्माण नहीं हो रहा है। गौठान में जितने भी पौधे लगाए गए थे सभी सूख गए। लाखों रुपये की मशीन मरम्मत के अभाव में खराब पड़ी है। गौपालक किसानों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही से गौठान का बुरा हाल है। कई बार शिकायत करने के बाद भी गौठान को सुधारने के लिए अधिकारियों ने कोई कोशिश नहीं की। लेकिन क्या है कि सरकारी योजना में जितना वहाँ पर खर्च हुआ उस हिसाब से वहाँ का अभी तक ऋणी है, कहने का मतलब, तो उस हिसाब से वहाँ का जो उत्थान होना था हो नहीं पा रहे हैं। और सवाल ये है कि हमारे गांव में जो स्वयं सहायता समूह महिलाओं का है वो लोग एक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ का कोई जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। बस हाँ, वो भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। पहले जैसे नहीं है ना। हाँ, ऐसे नहीं है अभी। और बने है तेमन है, इसने ये वाला चादर उतांगे तेमन ठीक है। और पानी हुई ये खला चारा पानी भर बना है वो भी ठीक है, लेकिन पानी अभी ठंड में नहीं डाला थे। और बरसात ये गर्मी आ जाती था। छत्तीसगढ़ सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, इस स्लोगन को लेकर सरकार ने एक गौधन योजना शुरू किया है, जिसके चलते गांव-गांव में गौठानों का निर्माण किया गया ताकि गौधन योजना को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों की एक नजारा मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो गौठान में मैं खड़ा हूँ, ये गौठान में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हालांकि लाखों रुपए खर्च करके इस गौठान का निर्माण जरूर कराया गया था, लेकिन ना यहाँ पर गौधन की कोई सुरक्षित किया जा रहा है, ना ही यहाँ पर आसपास की कोई गौठानों में किसी प्रकार की मवेशी यहाँ पर रखा जाता है। तो ऐसे में सरकार की गड़बड़ छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जिस प्रकार गौधन योजना को आगे बढ़ाने के लिए योजना चलाया जा रहा है, इस योजना को किस प्रकार आगे फलीभूत होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जीवानंद हालदार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, कांकेर। और जसपुर के बगीचा क्षेत्र में एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए जय अंबे राइस मिल को सील कर दिया है। जय अंबे राइस मिल के खिलाफ लगातार गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। एसडीएम ने जांच के दौरान स्टॉक पंजीयन में गड़बड़ी पकड़ी थी, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर राइस मिल को सील किया गया है।
उधर बलौदा बाजार जिले में अब तक 2,99,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। जिले के 42,753 किसानों ने अपना धान खरीदी केंद्र में बेचा है। जिले में धान खरीदी जारी है। जिले के 182 केंद्रों पर धान की खरीदी हो रही है और अब तक धान किसानों को 578 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। और बिलासपुर के रतनपुर में शव को लेकर परिजन थाने पहुंच गए। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सहकारी बैंक पेंड्रा में तैनात चपरासी ने ब्रांच मैनेजर की प्रताड़ना से आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ब्रांच मैनेजर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजन शव को लेकर थाने पहुंच गए। चपरासी की मौत से गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। रतनपुर पुलिस ने परिजनों को समझाकर जांच करने की बात कही है। उधर अंबिकापुर में एक युवक ने अपनी बाइक को खुद ही आग लगा दी। भीड़ भाड़ वाली सड़क किनारे युवक ने बाइक को आग के हवाले कर दिया। बाइक में आग लगने का वीडियो वायरल हो रहा है। गांधीनगर के थाने के सरगवा में सिरफिरे युवक ने बाइक में आग लगा दी। पारा में एक तो ये विशाल कांड हो रहा है। ये बंदा एक हीरो बन रहा है। कौन लग रहा था आग आपका? ठीक है मेरी किस्मत। नाम क्या है ब्रदर आपका? और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। राजधानी रायपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार हुंडई वेन्यू कार खंबे से जा टकराई। हादसे में कार में सवार युवक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में हुई इस घटना की जांच पुलिस कर रही है। और उधर कोरबा में पुलिस ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों के पास से पुलिस ने लाखों रुपए का सट्टा पट्टी जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 73,000 रुपए नगद इन सटोरियों से जब्त किए हैं। पकड़े गए सटोरियों के खिलाफ पुलिस जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। प्रभारी आदेश एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर जुआ सट्टा रेड कार्यवाही पर हमारा स्टाफ रवाना हुआ था। तो जरिए मुझे सूचना मिला कि सीतामढ़ी पुरानी बस्ती में एक व्यक्ति अपने घर के सामने सट्टा पट्टी लिखकर लोगों को इकट्ठा कर जुआ खिला रहे हैं। मौके पर पहुंचकर हमारा स्टाफ घेराबंदी कर रेड किया, जिसके पास से 69,100 रुपए का नगद पैसा मिला एवं काफी में लिखा सट्टा पट्टी लगभग 80-90 हजार रुपए का मिला। और अगली खबर का रुख करेंगे। कोरबा में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के बीच कलेक्टर ने कंबल का वितरण किया। कलेक्टर ने रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटा। इसके साथ ही शहर में अलाव की व्यवस्था की भी जानकारी ली। कलेक्टर रानू साहू ने शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने का निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शीत लहर को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने और जगह जगह अलाव की व्यवस्था करने का आदेश अधिकारियों को दिया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार अभी शीत लहर को देखते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था और साथ ही ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं उन्हें कंबल वितरण की व्यवस्था सभी शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अभी जो है बुधवारी बाजार और रेलवे स्टेशन और शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर गए थे। वहां अलाव की व्यवस्था और जो जरूरतमंद हैं उनको कंबल का वितरण किया गया। और रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में सुबह धुंध छाया रहा। कोहरा इतना घना था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कोंडागांव शहर सुबह कोहरे की चादर में ढका रहा। नेशनल हाईवे 30 पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई। कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक 27 से 29 दिसंबर तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ेगी।
और बड़ी खबर रायपुर से है। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है। 3 दिनों के भीतर बारिश हो सकती है। 28, 29 और 30 दिसंबर को कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। कई स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। रायपुर, राजनांदगांव, जशपुर, सरगुजा, बिलासपुर सहित कई जिलों में बारिश होगी और किसानों की फिर परेशानी बढ़ सकती है। फसलों को भी इससे नुकसान हो सकता है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेड